नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं पुष्कर के डेजर्ट एरिया में। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है सावित्री देवी का मंदिर, ब्रह्मा जी की पत्नी, और मेरे राइट हैंड साइड पर है राजस्थान का डेजर्ट। साथ में है आनंद राठी जी, कर्नाटक की जयलक्ष्मी कॉटन मिल से। सर, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसमें ये बताया गया कि एक परिवार में उत्तराधिकारी का चयन कैसे किया जाता है। दोस्तों, एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाते समय इतने बड़े प्रारूप पर ले गया, जिस समय उसको लगा कि मुझे अपने व्यापार से अब रिटायर होने का समय आ गया है, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हुई वो अपने उत्तराधिकारी के चयन की हुई। दोस्तों, उत्तराधिकारी के चयन के लिए उसके घर में परिवार में 3 बेटे थे। अब 3 बेटों में से किस बेटे को अपने व्यापार का उत्तराधिकारी बनाए, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने अपने परिवार में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा और तीनों बेटों को एक साथ बुलाया, और बुलाने के बाद प्रत्येक बेटे को एक एक अनाज की बोरी दी, और अनाज की बोरी देने के बाद कहा कि बेटों, मैं कुछ महीनों के लिए यह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जा रहा हूं, और जब मैं उन राज्य से वापस आऊंगा तो यह अनाज की बोरी आप मुझे वापस देंगे। वह व्यक्ति उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में कुछ महीने के लिए चला गया, और जब कुछ महीने बाद वो अपने राज्य में वापस आया तो उसने एक एक करके अपने सभी बेटों को एक जगह बुलाया। पहले बेटे से कहा, बेटा, जब मैं गया था मैंने आपको एक अनाज की बोरी दी थी, आप मुझे वो अनाज की बोरी लौटाएं। उसके बेटे ने उसकी बात का अनुकरण किया। जब पिता ने कहा कि जाओ वो अनाज की बोरी लेकर आओ, तो वो बेटा गया, और जिसने उस अनाज की बोरी को बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा हुआ था, वो बेटा उस बोरी को लाया। लेकिन जब बोरी खोली गई तो सारा अनाज सड़ चुका था, गल चुका था। उसके बाद उसने अपने दूसरे बेटे से कहा। दूसरे बेटे ने तुरंत अपने कर्मचारी को कहा कि आप जाइए और बाजार से एक अनाज की बोरी खरीद कर लेके आइए। पिता ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, पिताजी, मुझे अनाज की बोरी दी थी, उस दिन इस बोरी को मैंने बेच दिया था क्योंकि मुझे पता था कि अनाज रखकर खराब हो जाएगा, और मैंने अब आपको जब अनाज की दोबारा जरूरत पड़ी तो बोरी दोबारा आपको खरीद कर दे दी। उसने अपने तीसरे बेटे को बुलाया। तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, जो अनाज की एक बोरी आपने मुझे दी थी, यदि आप वो मुझसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ खेत में चलना होगा। वह व्यक्ति अपने पिता को अपने साथ एक ऐसे खेत में ले गया जहां सारी फसल लहलहा रही थी, और पुत्र ने कहा कि पिताजी, आपने जो मुझे एक अनाज की बोरी दी थी, वो सारा अनाज सारा बीज की तरह के रूप में मैंने इस खेत में बो दिया। आप मुझे एक दिन का समय दें। और जब एक दिन में सारी कटाई हुई तो उस पुत्र ने अपने पिता को वो एक अनाज की बोरी 200 अनाज की बोरी भरकर वापस लौटाई। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से व्यापार में, जिस तरह से काम में हमें किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, आपको पता है कि उस व्यक्ति का निर्णय हुआ कि उसने अपने तीसरे बेटे को अपना वारिस बनाया, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता था कि यह मेरा बेटा मेरे व्यापार के आकार को, जो मैंने इतना बड़ा खड़ा किया है, आने वाले समय में पूरे विश्व तक फैला सकता है। तो ये कहानी इस बात की शिक्षा देती है, जो व्यक्ति आपके व्यापार में आकार और प्रारूप को बड़ा कर सकता है, आपको उस बेटे को, उस व्यक्ति को, उसको ही अपने व्यापार का प्रतिनिधि बनाना है। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित माहेश्वरी आनंद राठी जी के साथ पुष्कर से इस डेजर्ट में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। Mita's Lifestyle, India's largest manufacturers and exporter of world-class hygienic stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interiors.